देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पर हे ब्राह्मण, हे तपोधन, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जल गंगा जल होता है, उससे तुम्हारे चरणों को धोना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो गंगा जल भी मेरे चरणों की धोवन है, उससे भी मैं तुम्हारे चरणों को क्या धोऊं। भगवान को कोई और जल नहीं मिला, भगवान ने आँखों के जल से ही सुदाम देव के चरणों का वहाँ पर प्रक्षालन किया है। हे मूर्तिमती तपस्या, मैं तुम्हारा आराधन किस प्रकार करूं। सुदामदेव का पूजन करने के बाद पूछा है, तुम्हारा विवाह हुआ है? हाँ हुआ है। तो भाभी ने कुछ दिया होगा। सुदामदेव उन चावलों को क्या कृष्ण के सामने प्रस्तुत करें जिसके यहाँ 56 भोग भोग लगता है। मेरे वो सूखे चावल क्या कृष्ण खाएगा। भगवान कृष्ण ने उस पोटली को लिया है, एक मुट्ठी चावल खा करके संपूर्ण ऐश्वर्य दान सुदामदेव जी महाराज को किया है। दूसरी पोटली में खाने वाले थे, दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मणी ने रोक दिया कि भगवान दूसरी मुट्ठी खा करके क्या इस ब्राह्मण को मुझे दे दो, मुझे भी इस ब्राह्मण को दे दोगे। संपत्ति तो आपने सब दे ही दी, क्या मुझे भी दे दोगे। ये चावल हम सब लोग प्रसाद में ले लेंगे, ऐसा कहकर के रुक्मणी ने वो प्रसाद संपूर्ण दिया है। भगवान ने सुदामदेव जी महाराज को संपूर्ण ऐश्वर्य का दान दिया। लौट करके सुदामदेव जी महाराज गए तो देखा कि घर में संपूर्ण ऐश्वर्य है। सुदामदेव जी ने कहा, ये ऐश्वर्य मेरे लिए नहीं। देवी अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों की दीन दशा के लिए तुमने हमें कृष्ण के यहाँ भेजा था, भगवान ने ये सब कुछ मुझे दे दिया, अब ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे बच्चों के लिए। और सब कुछ छोड़ करके सुदामदेव जी महाराज भगवत चिंतन में, भगवत आराधन में निकलते हैं और फिर अपनी सदगति प्राप्त करते। बोले सुदामदेव जी महाराज की जय।